जय प्रभु। हे गोविंद हे हरि मैं तेरी शरण, हे गोविंद हे हरि मैं तेरी शरण। 7वां अध्याय। जल भूमि धरती अनल पंचम व्योम महान। जल भूमि धरती अनल पंचम व्योम महान। बल बुद्धि और अहम पात प्रकृति जान। यह मेरी माया प्रभल भव के बीच प्रधान। इसके अंश जो वस्तु है जाल उसी का जान। हे अर्जुन जिम जिम सुत में सत्य के मोती होत। तिम मुझ में सारा जगत ओत प्रोत। जिमें मुझमें सारा जगत जानो ओत प्रोत। मुझसे बाहर कुछ नहीं, मैं हूँ सबकी ठोर। इस 7वें अध्याय में कहते माखन चोर। जय हो प्रभु। अथ 7वां अध्याय परमपति प्रकृति वेद योग। श्री भगवान वाच चित राखू चरण विंद। भगवत भक्त को पाए एक टेक दौलत नहीं, यह विधि योग कमाए। हे अर्जुन मेरे आश्रय योगदार मेरा आश्रय क्या है सो कहे कि हे प्रभु श्री कृष्ण भगवान जी, मैं तेरी सिमरन साथ योग कर जुड़ाया हूँ, सो तुम्हारी कृपा से जुड़ाया हूँ, आपसे नहीं जुड़ाया। दोहा यह विधि समझे समझ के पाया योग की राह। तुम्हारी कृपा से स्थित भई सच्चे बेपरवाह। हे अर्जुन मेरे योग जानने की प्रताप से तिनको जो ज्ञान उपजे है, सो जो ज्ञान है मैं तुमको कहता हूँ। जिस ज्ञान को जानने से फिर कुछ जानना शेष नहीं रहता। कोई एक पुरुष संसार में विकट होता है, जितने विकट होते हैं उन विगतों में एक ही मुक्ति पद को प्राप्त होता है। जितने मुक्त होते हैं उनमें कोई मेरी महिमा के ज्ञान को पहचानता है, सो मेरी महिमा तू मुझसे श्रवण कर। हे अर्जुन जल तेज वायु पृथ्वी आकाश और मन बुद्धि अहंकार यह पाठ प्रकृति वही सो उनको उपजवन हारा मेरी माया है। यह आठों शरीरधारियों के बाहर भी है और भीतर भी है। यह जिस भांति देह में व्यापक है सो सुन। धरती का अंश मांस, जल का अंश लहू, वायु का अंश श्वास, तेज का अंश अग्नि जो उधर में अन्न को पचाती है, आकाश का अंश पोलापन है और मन बुद्धि और अहंकार यह आठों मेरी माया है। हे महाबाहु अर्जुन, नवा इस जीवन में भूत है, सारा जगत संसार इन्हीं का है, सब 84 लाख योनि इन्हीं की बनाई हुई है। बात सुने मैं कैसा हूँ, सब संसार और संसार के रचने हारी मेरी माया है। तिस सबकी उत्पत्ति करता हूँ, पालन करता हूँ, प्रलय भी करता हूँ, सबसे न्यारा हूँ। अर्जुन मुझसे न्यारा कुछ नहीं, सब भूत प्राणियों में प्राणी मेरे साथ पिरोए हुए हैं, जो धागे साथ मणि पिरोए। हे अर्जुन जो यूं कोई मत समझे कि मैंने वासुदेव और देवकी के घर में जन्म लिया, सो सारे देह विखे यहाँ कोई त्वचा हो यहाँ तहाँ ही पीड़ा होती है। इसी तरह सबके समीप जो दिखता है सुनाई देता है, सब में भ्रम मैं ही हूँ। जो मेरे आधार सब लोग हैं सो भी सुनहे कुंती नंदन से सब देहधारी जल के आश्रय है। जल का जीव रस है, इस जल के रस को खाए कर जीते हैं। जैसे दूध में घी है तैसे जल में रस है, सो जल को जीव रस है। जल रस के आधार है, सो रस मेरे आधार है। सभी लोग चंद्रमा और सूर्य के आधार हैं, चंद्रमा सूर्य ज्योति के आधार हैं। वेदों में मेरी महिमा अमृत रूप है, सो ब्रह्म से आदि लेकर जितने वेद के पाठी हैं सो उनका आधार मेरी महिमा है। और वेद के पाठी वेद के आधार है। वेदों का जीवन रूप ओंकार है, वेद ओंकार के आधार है, सो ओंकार मेरे आधार है। और सभी लोग आकाश के आधार है, आकाश का जीव शब्द है, आकाश शब्द के आधार है, शब्द मेरे आधार है। सब मनुष्य बल के आधार है, सो बल मेरे आधार है। सब लोग धरती के आधार है, धरती का जीव गंध है, गंध जो वासना है, सो धरती वासना के आधार है, वह वासना मेरे आधार है। सब लोग अग्नि के आधार है, अग्नि जीव तेज है, अग्नि तेज के आधार है, सो तेज मेरे आधार है। और सब भूत प्राणियों का जीवन मैं हूँ। जितने तपस्वी और सब तपस्वी के आधार तपस्या के आधार है, तपस्या मेरे आधार है। हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, भूत प्राणियों का बीज तू मुझको जान और सब सनातन पहले से मुझको जान। और जो कुछ बुद्धिमानता में बुद्धि है सो तू मुझको जान। तेज वालों में तेज मुझको जान, बलवानों में बल है सो मेरा ही जान। मुझको किसी वस्तु की वंशा नहीं, अपने अंदर से पूर्ण हूँ, किसी के साथ मेरा मोह नहीं। ये गुरुवंशी अर्जुन, जो शुभ धर्म का मार्ग मारने हारा काम है सो भी मैं हूँ। यह जो तीनों गुण है सात्विक राजस तामस, जिन्हों में सब मेरी ही शक्ति की सत्ता है और मेरे में ही यह नहीं, इनसे मैं न्यारा हूँ। त्रिगुण माया महामाया प्रोजमोह उत्पन्न ते मोह मगन मूढ़ अंध महाप्रभु नहीं गमते। दिव्य गुणमयी माया ध्रुवती अर्थ कह परचारज खेल करती दिव्य यह अर्थ कहा। ऐसी माया प्रभु की रतनी कठिन अपार, एक देव की शरण हुए सो जन उतरे पार। हे अर्जुन और उपाय माया से तरने का कोई नहीं। महामूढ़ पापी जिन्होंने प्रभु की शरण नहीं ली वह बहुत माया भ्रम में भूले हुए हैं। हे अर्जुन
तिनका ज्ञान माया ने असाध लिया है और वैसे ही उनका स्वभाव हो रहा है। दोहा। चतुर्भाव मोहि भजे पार्थ कहूँ बखान, आर्थ जिज्ञासु अर्थी ज्ञानी श्रेष्ठ महान। हे अर्जुन, 4 प्रकार के जीव पुण्य आत्मा हैं। एक तो रोगी मेरा सिमरन करते हैं, मनुष्य रोग मिटाने के अर्थ मेरे भजन करते हैं, तिनका रोग गुरु है। एक ज्ञान पाने के निमित्त मेरा भजन करते हैं, एक अर्थी मन की कामना पाने के निमित्त पुत्र का व धन आदि के लिए मुझे सिमरते हैं। हे अर्जुन, चौथे ज्ञानी भजन करते हैं, तीन सभी में ज्ञानी श्रेष्ठ है। दोहा। सत्य स्वरूप स्वामी प्रभु अविनाशी सदा अनंत सुखदाता, दुख हरण प्रभु ऐसा कमलाकांत। इस प्रकार पहचान कर चरण कमल का ध्यान, सो ज्ञानी अति श्रेष्ठ है, मुझ उसमें भेद न मान। हे अर्जुन, मुझको ज्ञानी प्यारे हैं और ज्ञानियों को मैं प्यारा हूँ, पर ऐसा जो रोगी आदि यह जो रोगियों आदियों से लेकर मुझे सिमरते हैं, तिनको भी बुरा मत जान, सो भी बड़े उद्धार है, बड़े श्रेष्ठ हैं, जो ईश्वर को सिमरते हैं। पर ज्ञानी मेरी आत्मा है, 3 अज्ञानियों ने केवल मेरे चरणों के साथ दृढ़ निश्चय बांधा है और तीनों ने मुझे ही उत्तम ठाकुर ईश्वर जाना है। अर्जुन, बहुत जन्म पर्यंत भजन करते करते साधन से इनकी बुद्धि निर्मल होती है, तब उनको मेरी जानने का ज्ञान उत्पन्न होता है। कैसा ज्ञान? सो सुन, तिनको सभी वासुदेव दृष्टि आवे है, सो ज्ञानी महापुरुष महंत कहलाते हैं। पर ज्ञानी संसार में दुर्लभ है, जो मुझको त्याग कर मनुष्य और देवताओं की उपासना करते हैं, तिनकी बात सुन। कामना से उनका ज्ञान है, कामना के पाने के निमित्त और देवताओं की उपासना करते हैं, और जिस देवता की उपासना करते हैं, सो मैं उनके हृदय में बैठकर उस देवता में दृढ़ श्रद्धा लगाता हूँ। तिनकी श्रद्धा तिस देवता में निश्चल करता हूँ, सो मनुष्य प्रीति के साथ देवता की पूजा करता है, और मैं ही तिस देवता में अंतर्यामी होकर मनुष्य की देवताओं से कामना का वर दिलवाता हूँ। देवता का दिया हुआ वर नित्य अविनाशी नहीं, अंतवत है, विनाशा हो जाता है, और जिनकी निकट थोड़ी बुद्धि है, देवता की उपासना करते हैं। तब अर्जुन और निर्मल की बात सुन। देवताओं के पूजन हारे देवताओं के लोक में जा प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त मेरे परमानंद अविनाशी पद में जा प्राप्त होते हैं। अब अर्जुन और सुन, मैं अविनाशी हूँ, एकांती हूँ, किसी से प्रकट नहीं हुआ, किसी ने जाना भी नहीं, किसी ने सुधारा भी नहीं। अपनी कला से मैं आप ही पूर्ण हूँ। दुर्वक्ता जो मत के होते हैं, सो मुझको किसी से प्रकट वह जानते हैं, सो मेरे प्रताप को नहीं जानते कि मैं कैसा हूँ। दोहा। अति उत्तम वह उच्च प्रभु, तिस समान नहीं कोय, निर्मल निश्चय अति अगम, यह प्रताप प्रभु होए। हे अर्जुन, विचारे मनुष्य क्या करे, तिनकी ज्ञान मेरी योग माया ने अछाड़ दिया है, सो माया प्रकाश नहीं होने देती। दोहा। मोह माया महानंद अदम नीच विमोच कहा, अविनाशी अजन्माति प्रताप अन्न लाखत। हे अर्जुन, एक मेरा नाम वेदों में चैतन्य पुरुष है, तिसका अर्थ सुन। ब्रह्म से चीटी अप्रयाण सब भूत प्राणी वर्तमान में जो अब वर्ते हैं, जिन्होंने आगे होना है और पीछे हो चुके हैं, सो तिनको भी भली बात जानता हूँ। मुझको एक तू ही जानता है और कोई नहीं जानता। इंद्रियों के भोगों में तिनकी कामना है, भली वस्तु पाए से प्रसन्न होते हैं, बुरी वस्तु पाए से दुखी होते हैं। ऐसे हर्ष शोक कलह क्लेश कर मोह को करते हैं, इसीलिए मुझको नहीं पहचानते। मूढ़ हुए हैं, इसी से जन्मते मरते हैं। जिनके पाप काटे गए हैं, तो ऐसे पूर्ण कर्मियों परम पुरुषात्माओं हैं। संसार के हर्ष शोक कलह क्लेश से मुक्त होकर मन दृढ़ निश्चय मेरा भजन करते हैं और मेरी ही आश्रय हैं, सो मेरे भजन के ज्ञान का फल क्या पावेंगे। सो सुन, बुढ़ापे और जन्म मरण के दुख से मुक्त होंगे। तिनके मन में मेरे जानने का ज्ञान उपजा है, वह मुझको ही ब्रह्म जानते हैं, मुझको ही अद्भुत जानते हैं, मेरे को ही आध्यात्मा देव जानते हैं। ऐसे मुझको जानकर प्राण त्यागने के समय मन का निश्चल चेता मेरे में रख मेरा सिमरन करते करते देह को त्यागते हैं। इससे प्राणी परमानंद विनाशी पद विखे जय प्राप्त होते हैं। जय प्रभु। अथ 7वें अध्याय का महात्म। श्री नारायण वाच। हे लक्ष्मी, अब 7वें अध्याय का महात्म सुन। पाटेल नाम का एक नगर में एक शंकुकर्ण नामक एक वैश्य रहता था। व्यापार करने को नगर के बाहर कहीं को जाता था। रास्ते में शंकुकर्ण को एक सर्प ने डसा, वहां मर गया। उसके साथ ही उसका दाह कृतकार कर आगे को सुधारे। जब फिर से घर में आए, तब उसके पुत्र ने पूछा, मेरे बाप शंकुकर्ण कहाँ है? तब उन व्यापारियों ने कहा कि तेरे पिता को सर्प ने डसा है, तो वह
वह मर गया। अब यह पदार्थ तेरे पिता का है, सो तू ले। 1 करोड़ रुपया और इसकी गति करवाने को कहा, क्योंकि वह अवगति मरा था। उस बालक ने अपने घर आकर ब्राह्मणों से पूछा कि सर्प से मरे को की गति करानी चाहिए। पंडितों ने कहा कि नारायण बलि कराओ, उर्द के आटे का पुतला बनवाकर उसमें चुन्नियां चढ़ाओ। जैसे ही विधि पंडितों ने कही तैसी करी। बड़े यज्ञ करवाए, बहुत ब्राह्मण जमाए, श्रद्धा पिंड पत्तल कराए। बाकी द्रव्य जो बचा चारों भाइयों ने बांट लिया। एक ने कहा कि जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है मैं तिसको मारूंगा। उन व्यापारियों से पूछा कि वे ठोर मुझे बताओ जहाँ मेरे पिता शंकुकर्ण मरा है। व्यापारियों ने कहा चल वह ठोर तुझे बता दे। वहां लेकर जाकर खड़ा किया, देखा वहां एक बर्मी है, इसे कुंडाली के साथ खोदने लगा। जब छेद बड़ा हुआ वहां से एक सर्प निकला। कहा कि तू कौन है, मेरा घर क्यों खोदता है। उस बालक ने कहा कि शंकुकर्ण का पुत्र हूँ, जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा है मैं उसको मारूंगा। तब उस सर्प ने कहा कि पुत्र मैं तेरा पिता हूँ, तो मुझे इस अधम देह से छुड़ा और मुझे मत मार, यह मेरे पूर्व का कर्म था जो मैंने भोगा। तब पुत्र ने कहा कि पिताजी कोई यत्न बताओ जिससे तेरा उद्धार हो। तब उसने सर्प ने कहा कि हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर भोजन कराओ और उसकी सेवा करो, उसके आशीर्वाद से मेरा कल्याण होगा। तब उस बालक ने अपने घर आकर अपनी स्त्री को समाचार कहा। तब उसकी स्त्री ने कहा कि अवश्य कराओ, साधुओं को जमाओ, संतों की सेवा करने से अगर उद्धार होए तो कराओ। तब खोजकर उस नगर में जितने गीता का पाठ करते थे तिन सबको बुलाकर श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करवाया। उनको भोजन कराया और सेवा बहुत करी, प्रदक्षिणा करी, विनय करी। हे महापुरुषों, आप आशीर्वाद करो कि जो मेरे पिता शंकुकर्ण को उद्धार हो गया, अधम देह से छूटे। तब साधु ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। तत्काल ही अधम देह से छूटकर देह पाई विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग से जाता हुआ अपने पुत्र को धन्य धन्य करता वैकुंठ धाम में जा प्राप्त हुआ। श्री नारायण जी कहते हैं, लक्ष्मी 7वें अध्याय का मातम्य जो तूने सुना, जो पढ़े सुनेगा सदगति पावेगा। जय हो प्रभु। हे गोविंद हे हरि मैं तेरी शरण, हे गोविंद हे हरि मैं तेरी शरण। जय प्रभु।